दोस्तों आज की प्राइवेट हुज्जाज कराम के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसमें खुशखबरी भी है और किसी हद तक, लेकिन पॉजिटिव साइन ज्यादा है। आज मैं आपको प्राइवेट हज 2025 की अपडेट देने लगा हूं। तारीख याद रख लीजिए, 6 मई 2025 आज की ही डेट है। और आपको बताता चलूं कि रकम जो प्राइवेट हुज्जाज से लेकर प्राइवेट एजेंटों ने बैंक में रखते गए थे ये रकम, और उसके बाद लेट सऊदी अरबिया को ट्रांसफर की है। और उसके बाद सऊदी अरबिया ने कह दिया था कि 14 फरवरी के बाद की जो पेमेंट हमें मिली है वो हुज्जाज कराम कंसीडर नहीं होंगे, हम उनको हज पर नहीं ले जा सकते। लेकिन पाकिस्तानी नुमाइंदे जो है वो मुसलसल इसरार करते रहे हैं कि हज की रकम आप तक पहुंच गई है, लिहाजा आप उनको एडजस्ट कीजिए। आपको पता है कि पहले 77,000 हुज्जाज कराम पीछे रह गए थे बाकी, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करने के बाद 10,000 का कोटा मिला, उनका भी पोर्टल ओपन नहीं था हो रहा। बहरहाल फिर पोर्टल ओपन हुआ, वो 10,000 एडजस्ट हो गए। अभी 67,000 हुज्जाज कराम बाकी हैं और 67,000 हुज्जाज कराम यस या नो की कशमकश में हैं। जो मुझे कल रात को खबरें मसूल हुई हैं उसमें बताया गया है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर, वैसे मैंने आपको फ्राइडे तक कहा था, मुझे बताया गया है 1 या 2 दिन के अंदर अंदर तमाम हुज्जाज कराम का वीजा अप्रूव हो जाएगा। कोई भी हाजी बाकी नहीं रहेगा, सारे के सारे हज पे जाएंगे। एक दूसरी खबर भी नई मसूल हुई है। वो खबर ये मसूल हुई है कि जैसे पहले 10,000 हुज्जाज कराम का कोटा मिला था, उनको जाने की इजाजत मिली थी, सेम इस तरह कोई मखसूस तादाद में कोटा मिलेगा, अप्रूवल मिलेगी, बाकी हाजियों की अप्रूवल नहीं होगी। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक मसला पेश आने वाला है। ये डिसीजन बस 1 दिन कल परसों तरसों तक डिसीजन आ जाना है। मसला ये पेश आने वाला है कि तमाम हुज्जाज कराम की जो रकम सऊदी अरबिया में चली गई है, अब आम बंदे को नहीं पता कि उसकी रकम सऊदीया के किसी गवर्नमेंट के एक बैंक में नहीं पड़ी हुई। मक्का में जो होटल बुक थे उनकी पेमेंट उन कंपनीज को गई है, मदीना पाक के होटलों की पेमेंट उन कंपनीज को अलग से गई है, खाने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हज के दौरान उनको पेमेंट अलग से गई है, एयरलाइन सीट जो होती है उनकी पेमेंट अलग से एयरलाइन कंपनीज को गई है। ये सारी की सारी पेमेंट नॉन रिफंडेबल होती है, वापस नहीं मिलती। सीधा सा मेरे बताने का मकसद है कि पीछे जो हाजी बाकी अगर खुदा ना खास्ता एक भी रह गया या 10,000 या 20 या 30,000 भी रह गए तो उनको पेमेंट वापस नहीं मिलेगी। उनको पेमेंट वापस कौन सी मिलेगी? सिर्फ जो सऊदी गवर्नमेंट को पेमेंट ट्रांसफर हुई है ना, मेरे ख्याल से वो 4.5 लाख रुपए पाकिस्तानी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। सिर्फ वो पेमेंट सऊदी गवर्नमेंट वो भी वापिस आपको नहीं करेगी, अगले साल एडजस्ट करेगी। हकीकत जाने, हकीकत को तस्लीम करें, इसका सामना करें, क्योंकि ये सारे के सारे मसाइल आप फेस करने वाले हैं। विद इन ए वीक आपके सामने ये सारी सूरत हाल आने वाली है। अगर कोई आपसे एक्चुअल सूरत हाल छुपा रहा है तो उससे आपको कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। और याद रखिए कि जो ट्रैवल एजेंटों ने सऊदी अरबिया में आपकी पेमेंट पहुंचा दी थी और उसके बाद इसरार किया कि इन हुज्जाज कराम को एडजस्ट करें, उसकी भी बड़ी वजह यही थी कि सऊदीया से पेमेंट वापस नहीं आनी। सारी कंपनीज को अलग अलग पेमेंट चली गई है, नॉन रिफंडेबल पेमेंट है। लिहाजा अगर आपका 11 लाख या 12 लाख रुपए गया है तो उसमें से सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट का 4.5 लाख ही आपको मिलना है, वो भी अगले साल एडजस्ट होगा। आपकी पेमेंट है, आप में से कोई हाजी अगले साल जाएगा उसमें एडजस्ट हो पाएगा। बाकी की पेमेंट आपकी समझे सर्व हो चुकी है, नॉन रिफंडेबल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। चाहे आप होटल यूज करें या ना करें, एयरलाइन सीट जो आपकी बुक है यूज करें ना करें, खाना खाएं ना खाएं, वो उन कंपनीज की हेडिक नहीं होती। ना उनके पास इतना बड़ा सिस्टम होता है कि वो हर एक बंदे की रकम जो है वो वापस रिवर्स करे, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं और पूरी दुनिया के डिफरेंट जो ट्रेवल एसोसिएशंस हैं वो राब्ते में होते हैं सऊदी अरबिया के इन कंपनीज के, तो ये चीजें रिफंड होने की बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। फ्रेंड्स, ये तो कल की न्यूज थी। एक नेगेटिव भी आप अपने माइंड में पहलू लाजमी रखिएगा, आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। वो नेगेटिव पहलू के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए कि ये भी हो सकता है कि सऊदी अरबिया ना तो किसी भी हाजी को अलाउ करे सऊदीया दोबारा हज करने के लिए अभी, और ना किसी भी किस्म का कोटा मजीद बढ़ाए। ये भी पॉसिबिलिटीज इस वक्त हो सकती है। इसीलिए तमाम इदारे और तमाम बड़े नुमाइंदे बिल्कुल खामोश है, फाइनल डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं।
میں بھی فائنل ڈیسیجن کا انتظار کرنا چاہتا تھا. میرا شوق نہیں ہے کہ میں ویوز لوں یا ڈیلی میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں پرائیویٹ حجاج کے حوالے سے, لیکن میں جب بھی کسی اور ٹاپک پہ, کیونکہ میرا ٹاپک تو عمرہ کے حوالے سے ہے, جب بھی میں عمرہ کے حوالے سے ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں, لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ حجاج کو لے کر پریشان ہیں, آپ ان کے حوالے سے ڈیلی اپڈیٹ جو بھی ہو, جو بھی آپ کو اپڈیٹ آئے وہ دے دیا کریں تاکہ ہمیں تسلی ہو جایا کرے. تو اس وجہ سے میں اپنے بھائیوں کی, اپنے سبسکرائبر ویورز کی فرمائش پر ڈیلی کی جو بھی اپڈیٹ مجھے موصول ہوتی ہے آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں. حالانکہ بعض لوگ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن چند ایک لوگ جو ہیں وہ ڈس لائک کرتے ہیں, ابیوزنگ کرتے ہیں, ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. بہرحال میں جو بڑی تعداد جو میرے چینل کو لائک کرتی ہے, پسند کرتی ہے, اپریشیٹ کرتی ہے, صرف ان کی خاطر میں ڈیلی اپڈیٹ لے کر آتا ہوں اور انشاءاللہ عز و جل آتا رہوں گا تاکہ آپ بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے. مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل رکھیں تاکہ تمام تر اپڈیٹ سے آپ آگاہ رہیں. نماز قائم کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہا کریں. اجازت دے, شکریہ, جزاک اللہ.